नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के खनिज संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने राजस्थान के लोहा अयस्क, मैग्नीज जो खनिज संसाधन है उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम राजस्थान के अगले संसाधनों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम राजस्थान के खनिज संसाधन सीसा, जस्ता एवं चांदी किसका अध्ययन करेंगे। सीसा, जस्ता एवं चांदी का अध्ययन करेंगे। तो सीसा, जस्ता एवं चांदी। सबसे पहली बात तो ये कि सीसा, जस्ता एवं चांदी के उत्पादन में जो है ना, राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो देश का लगभग 80% जो सीसा है इसका उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। और देश का लगभग 90% जो जस्ता है वो कहाँ उत्पादित होता है, राजस्थान में ही निकाला जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि सीसा, जस्ता कौन सा है, सीसा और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। राजस्थान का देश में क्या है, एकाधिकार है। और साथ ही में चांदी के उत्पादन में भी राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी थी कि सीसा, जस्ता के उत्पादन में तो राजस्थान का देश में क्या है, एकाधिकार है, ठीक है। लगभग 80 से 90% तक जो है ना सीसा, जस्ता कहाँ निकलता है, राजस्थान में ही, तो एकाधिकार है। और चांदी के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर भारत के संदर्भ में हम जाएं तो जो चांदी है, इस चांदी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर तो आपका कौन आता है, राजस्थान आता है, ठीक है। नंबर 2 पर जाओगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, कर्नाटका आ जाएगा। नंबर 3 पर जाओगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और नंबर 4 पर जाओगे तो आपका कौन आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। कौन सा राज्य आ जाएगा, झारखंड। ये 4 राज्य हैं जहाँ पर किसका उत्पादन होता है, चांदी का उत्पादन होता है। राजस्थान में चांदी का उत्पादन जो है ना वो सीसा, जस्ता के साथ ही होता है, क्योंकि सीसा, जस्ता एवं चांदी जो खनिज हैं ये मिश्रित रूप में मिलते हैं। तो राजस्थान का जो उदयपुर है, उदयपुर में जो आपकी जावर की जो खान है, यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, चांदी का उत्पादन होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि राजस्थान की जो जावर खान है ना, ये सीसा, जस्ता की भी देश की सबसे बड़ी खान है और ये चांदी की भी देश की क्या है, सबसे बड़ी खान है। कौन सी, जावर खान, ठीक है। फिर कर्नाटका में अगर आप जाओगे तो कर्नाटका का जो आपका कोलार और हुंटी की जो सोने की खानें हैं वहाँ चांदी का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में जाओगे तो आंध्र प्रदेश का कुडप्पा है ना, कुर्नूल, गुंटूर, विशाखापट्टनम जो ज़िले हैं वहाँ पर किसका उत्पादन होता है, चांदी का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से झारखंड में जाओगे तो सिंहभूमि है, धनबाद है ना, ये वो ज़िले हैं जहाँ किसका उत्पादन होता है, चांदी का उत्पादन होता है, ठीक है। ये तो सामान्य सी जानकारी आपके लिए। दूसरा, सीसा, जस्ता और चांदी जो है ना, कौन कौन आपके, सीसा कौन है, सीसा, जस्ता, चांदी कौन कौन है, सीसा, जस्ता, चांदी जो है ना वो कौन से रूप में मिलते हैं, मिश्रित रूप में मिलते हैं। कौन से रूप में, मिश्रित रूप में सीसा, जस्ता एवं चांदी जो है ना इसका उत्पादन होता है। सीसा, जस्ता कौन सा, सीसा, जस्ता का जो मिश्रित रूप होता है, कौन सा रूप का जो मिश्रित रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको गेलेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेलेना कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि सीसा, जस्ता का जो अयस्क है, किसका, सीसा, जस्ता का जो अयस्क है वो आपका कौन सा होता है, गेलेना होता है। मतलब सीसा, जस्ता जो है ना वो गेलेना नामक अयस्क से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, यदि हम बात करें किसकी, बात करें हम चांदी की, किसकी बात करें, चांदी की यदि हम बात करें तो चांदी जो है ना ये अर्जेंटाइंट नामक अयस्क जो है, कौन सा, अर्जेंटाइंट नामक जो अयस्क है, इससे चांदी की मुख्यतः क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसके अलावा हॉर्न जो सिल्वर है, कौन सा, हॉर्न सिल्वर नामक जो अयस्क है, इससे किसकी प्राप्ति होती है, आपकी चांदी की प्राप्ति होती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, अगर हम चांदी के संदर्भ में
चांदी को लेकर अगर वैश्विक संदर्भ की बात करें ना, तो विश्व में मेक्सिको जो है, कौन, विश्व में कौन सा देश, चांदी के संदर्भ में यदि आप जाओगे तो मेक्सिको जो है ना, कौन सा, मेक्सिको जो देश है ये विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। क्या है, सबसे बड़ा कौन सा चांदी उत्पादक देश है, कौन सा, मेक्सिको सबसे बड़ा क्या है, चांदी उत्पादक देश है। जब हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन किया था तो मेक्सिको की एक चिहुआहुआन खान आई थी, कौन सी, चिहुआहुआन खान, ठीक है ना, कौन सी, चिहुआहुआन खान आई थी। ये विश्व की जो है क्या है, विश्व प्रसिद्ध चांदी की प्रसिद्ध खान है, जो कहाँ की है, मेक्सिको की है। तो मेक्सिको जो है ना वो विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। परंतु ये जरूर ध्यान रख लेना कि चांदी के सर्वाधिक जो भंडार है ना, चांदी के सर्वाधिक जो भंडार हैं वो आपके पेरू एवं ऑस्ट्रेलिया देश में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उत्पादक तो आपका कौन है, मेक्सिको है। लेकिन अगर भंडार आप देखोगे ना तो भंडार सबसे ज़्यादा आपके पेरू और कौन से देश में है, ऑस्ट्रेलिया देश में है, किसके, चांदी के सर्वाधिक भंडार, ठीक है। दूसरा, सीसा जस्ता जो है ना वो आपका कौन से अयस्क से प्राप्त हो रहा है, गेलेना नामक अयस्क से प्राप्त होता है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि गेलेना क्या है, ठीक है। चांदी जो है ना वो अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर नामक जो आपका अयस्क है उससे क्या होता है, प्राप्त होता है। सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है, और चांदी के उत्पादन में राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। सीसा जस्ता चांदी जो है ना वो हमेशा कौन से रूप में मिलते हैं, मिश्रित रूप में। सीसा जस्ता जो है ना उसका अयस्क आपका हो गया कौन सा, गेलेना, ठीक है ना। अब हम इनके क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। अब हम राजस्थान में सीसा जस्ता एवं चांदी के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अगर राजस्थान में सीसा जस्ता एवं चांदी जो है इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी, कौन सा, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर आप जाओगे, ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपका कौन हो गया, राजस्थान वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा वाला भाग मान ले हम, ये आपका कौन हो गया, राजस्थान वाला भाग हो जाता है। तो इसमें राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं, तो उत्तरी पूर्वी जो भाग है, इस उत्तरी पूर्वी भाग में तो आपका एक तो कौन सा जिला आ जाएगा, एक तो आपका कौन सा जिला आता है, अलवर जिला आता है उत्तरी पूर्वी भाग में यदि हम जाएंगे तो। दूसरा आपका जो जिला आता है वो आ जाएगा कौन सा, सवाई माधोपुर, कौन सा आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में यदि हम जाएं तो यहाँ पर आपका जो है ना कौन कौन से जिले, डूंगरपुर भी है, यहाँ पर आपका कौन सा जिला है, बांसवाड़ा भी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कौन सा जिला, उदयपुर भी है, और यहाँ पर आपका कौन सा है, राजसमंद भी है, और यहाँ पर आपका कौन सा है, भीलवाड़ा है, और एक आपका हो जाएगा कौन सा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये वो क्षेत्र है राजस्थान में जहाँ पर किसका उत्पादन होता है, सीसा जस्ता का क्या होता है, उत्पादन होता है। अब इनमें से सर्वप्रमुख जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा होता है, उदयपुर है। सर्वप्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन है, उदयपुर है। उदयपुर क्यों है, तो उदयपुर इसलिए है क्योंकि उदयपुर की जो जावर खान है, या उदयपुर का जो जावर क्षेत्र है, ठीक है ना, जावर क्षेत्र या फिर कौन सी, जावर खान, कहाँ का, उदयपुर का। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उदयपुर की जो जावर खान है, ये जावर खान देश की क्या है, देश की क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, देश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी क्या है, सीसा जस्ता की खान है। किसकी, सीसा जस्ता, और किसकी, चांदी की क्या है, खान है, कौन सी, जावर, ठीक है। कहाँ की बात है ये उदयपुर की बात है। दूसरा, ये जो जावर क्षेत्र है उदयपुर का, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपकी मोचिया मगरा जो पहाड़ी है ना, कौन सी पहाड़ी है, मोचिया मगरा पहाड़ी है। यहीं पर आपकी बहरोड मगरा, कौन सी है, बहरोड मगरा जो पहाड़ी है। और जो आपकी कौन सी है, जावरमाला जो पहाड़ियाँ हैं,
कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जावरमाला जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? यहीं पर सर्वाधिक सीसा जस्ता का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो जो मुख्य मुख्य यहाँ के जो क्षेत्र हैं उसमें एक तो आपकी कौन सी खान? जावर खान। यहाँ की कौन सी पहाड़ियाँ? मोचिया मगरा, बहरोड मगरा, कौन सी? जावरमाला जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? सीसा जस्ता एवं चांदी का उत्पादन होता है। ठीक है। इसके अलावा जो सलुम्बर है, इसके अलावा ऋषभदेव वाला जो भाग है उदयपुर के, कौन से? इसके अलावा अगर आप जाओगे तो उदयपुर का जो ऋषभदेव वाला जो भाग है कौन सा है? आपका ऋषभदेव वाला जो भाग है यहाँ भी किसका उत्पादन होता है? यहाँ भी सीसा जस्ता एवं चांदी का उत्पादन होता है। ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जावर की खान से निकलने वाला जो सीसा जस्ता होता है इसके शोधन के लिए आपके जावर में और आपके उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के क्या लगे हुए हैं? संयंत्र लगे हुए हैं। ये भी आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। तो क्या ध्यान रखोगे कि आपका जो जावर है, आपका कौन सा है? जावर, देबारी वाला जो भाग है ना, कौन सा वाला भाग है? देबारी। तो ध्यान रखना कि जावर और उदयपुर में, किसमें? जावर और कौन सा? उदयपुर में किसका? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के क्या लगे हुए हैं? संयंत्र लगे हुए हैं जो भारत सरकार के क्या हैं? उपक्रम है। ठीक है। दूसरी बात, ये तो बात हो गई किसकी? उदयपुर की। अब बात करें किसकी? राजसमंद की। कौन से राज्य की बात करें? सॉरी, कौन से जिले की बात करें? राजसमंद। राजपुरा दरीबा, कौन सा है? राजपुरा दरीबा। ठीक है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? आपके राजसमंद का हो जाएगा। कौन सा? राजपुरा दरीबा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो डूंगरपुर जो है, कौन सा है आपका? डूंगरपुर अगर की बात करें तो डूंगरपुर जो है ना, यहाँ की है आपकी मांडो की घुंघराव मांड। कौन सी है? घुंघराव मांड जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है कहाँ का? उदयपुर, सॉरी डूंगरपुर का। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सीसा जस्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर बांसवाड़ा में जाओगे तो बारडालिया जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? बारडालिया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बारडालिया जो क्षेत्र है वो आपका बांसवाड़ा का हो जाएगा। ठीक है। भीलवाड़ा का जाओगे, सबसे प्रमुख है कौन सा? भीलवाड़ा में यदि आप जाओगे तो भीलवाड़ा जो है ना यहाँ का कौन सा? रामपुरा आगुचा। कौन सा है? रामपुरा आगुचा। ठीक है। इसके अलावा पुरबनेड़ा दरीबा जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है किसके? भीलवाड़ा के। अब प्रश्न जो बनता है ना वो ध्यान से देख लीजिएगा आप कि राजपुरा जो दरीबा है, कौन सा? राजपुरा जो दरीबा है ये तो आपके कहाँ है? राजसमंद में। कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और रामपुरा आगुचा जो है ना ये आपका कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। और एक और नाम याद रखना, कौन सा? खोदरीबा। कौन सा? खोदरीबा। ये कहाँ पड़ता है? ये आपके अलवर में पड़ता है। और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। तो सामान्यतः ये क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। तो रामपुरा आगुचा कहाँ का? भीलवाड़ा का। राजपुरा दरीबा कहाँ का? राजसमंद का। ठीक है ना। अब दूसरा अगर हम जाएं कौन से ज़िले में? सवाई माधोपुर में जाएं तो सवाई माधोपुर में आपका कौन सा है? चौथका बरवाड़ा। कौन सा है? चौथका बरवाड़ा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। और लास्ट में हम जाएं कौन से ज़िले में? अलवर में। तो अलवर का जो कौन सा वाला भाग है? गुड्डा किशोरी दास। कौन सा है? गुड्डा किशोरी दास। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीसा जस्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो ये मुख्य क्या है? आपके क्षेत्र हैं किसके? सीसा जस्ता के। किसके क्षेत्र हैं? सीसा जस्ता के क्या है? क्षेत्र हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? गुड्डा किशोरीदास अलवर, चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, पुरबनेड़ा दरीबा भीलवाड़ा। ठीक है ना। बांसवाड़ा का कौन सा? बारडालिया। डूंगरपुर का कौन सा? घुंघराव मांड। राजसमंद का कौन सा? राजपुरा दरीबा। उदयपुर की जो है ना वो जावर खान। साथ ही में मोचिया मगरा, बहरोड मगरा, जावरमाला जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सा? ऋषभदेव वाला जो भाग है यहाँ पर आपके सीसा जस्ता के क्या है? ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है?
कि जो अपना कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़ है। तो जो भीलवाड़ा के रामपुरा आगुचा से जो सीसा जस्ता आपका निकलता है, तो इस सीसा जस्ता जो निकलता है कहाँ से, आपके चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा से, मतलब रामपुरा आगुचा वाले भाग से। तो इसके लिए एक तो आपके कौन से में जो रामपुरा आगुचा वाला जो भाग है ना, आंगुचा वाला जो भाग है भीलवाड़ा यहाँ, और एक आपका चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ का कौन सा, चंदेरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो क्या लगाए गए हैं, सीसा जस्ता संयंत्र लगाए गए हैं। चंदेरिया का जो सुपर जिंक स्मेल्टर है, इसकी सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है, इसकी क्या है, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है, कौन से वाले की, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया की, जो किसके सहयोग से लगाया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से क्या किया गया था, लगाया गया था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा खनिज है, ये आपका सीसा जस्ता एवं चांदी है, जिसके संदर्भ में सामान्यतः इसी प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले खनिज की बात करते हैं, वो है आपका कौन सा, टंगस्टन, ठीक है। तो अब हम यदि बात करें किसकी, टंगस्टन नामक खनिज की यदि हम बात करें, तो जो टंगस्टन है इसके उत्पादन में राजस्थान जो है ना, ये देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। क्योंकि देश का लगभग 75% जो टंगस्टन है, इस टंगस्टन का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से खनिज के बारे में, टंगस्टन, ठीक है। तो यदि हम बात करें कौन से, टंगस्टन, टंगस्टन जो है ना वो एक क्या है, उच्च गलनांक वाली धातु होती है, कौन सी, उच्च गलनांक वाली क्या है, ये धातु है, कौन सी, टंगस्टन। इसी वजह से लगभग जो कौन से उपकरण होते हैं, विद्युत जो उपकरण होते हैं सामान्यतः वो किससे बनते हैं, आपके टंगस्टन से बनते हैं। तो उच्च गलनांक वाली क्या होती है, ये धातु होती है, ठीक है, जिसकी प्राप्ति राजस्थान में वोल्फ्रेमाइट अयस्क, कौन से अयस्क से होती है, वोल्फ्रेमाइट जो अयस्क है, इस अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है, आपके टंगस्टन की। और सिलाइट, कौन सा है, सिलाइट या चिल्लाइट भी आप इसको बोल सकते हो। तो सिलाइट एवं चिल्लाइट नामक जो अयस्क हैं, इन अयस्क से राजस्थान में किसकी प्राप्ति होती है, आपके टंगस्टन की क्या होती है, प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, टंगस्टन की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि देश का लगभग 75% टंगस्टन, देश का लगभग कौन सा, 75% जो टंगस्टन है वो अकेला कौन उत्पादित करता है, राजस्थान। तो टंगस्टन के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, क्योंकि 75% टंगस्टन जो है ना वो राजस्थान में ही निकलता है। यद्यपि ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि देश का लगभग कितना परसेंट, देश का लगभग 17% जो टंगस्टन है, कितना परसेंट, 17% जो टंगस्टन है वो उस टंगस्टन के भंडार जो है ना वो कहाँ है, राजस्थान में मौजूद है। तो टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। लगभग 75% टंगस्टन का उत्पादन अकेला कौन करता है, राजस्थान करता है। और देश की कुल टंगस्टन का कितना परसेंट भाग राजस्थान में मौजूद है, 17% भाग राजस्थान में क्या है, मौजूद है, ठीक है। राजस्थान में यदि आप जाओगे ना, तो राजस्थान में जो नागौर है, कौन है, नागौर, और नागौर का जो डेगाना है, कौन सा है, नागौर की कौन सी खान है, डेगाना जो खान है, रावल पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर, रावल जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर कौन सी खान है, डेगाना की जो खान है, ये डेगाना की खान देश की टंगस्टन की क्या है, क्या है, सबसे बड़ी खान है, किसकी, देश की टंगस्टन, किसकी, टंगस्टन की क्या है, ये आपकी सबसे बड़ी खान है, ठीक है ना। कौन सी है, डेगाना, जो कहाँ है, नागौर में है, कौन सी पहाड़ी पर, रावल पहाड़ी पर, ठीक है। इसके अलावा यदि हम जाएं तो नागौर के अलावा टंगस्टन का जो उत्पादन होता है ना वो एक तो आपके कहाँ होता है, सिरोही में होता है, कहाँ होता है, सिरोही का जो आपका वाल्दा वाला जो भाग है ना, या वाल्टा वाला जो भाग है, दोनों नाम इसके मिलते हैं। तो वाल्दा एवं कौन सा, वाल्टा वाला जो भाग है, और आबू देवधर वाला जो भाग है, कौन सा है, आबू देवधर वाला जो भाग है, यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, यहाँ पर आपके टंगस्टन का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो मुख्यतया राजस्थान में टंगस्टन के दो उत्पादक क्षेत्र हैं, एक आपका कौन सा, नागौर है,
एक आपका कौन सा है, सिरोही है। नागौर की जो डेगाना खान है, रावल पहाड़ी, ये देश की सबसे बड़ी क्या है, टंगस्टन की खान है। इसके अलावा अगर हम जाएं तो सिरोही का जो वालदा क्षेत्र है और कौन सा है, आबू देवदर जो क्षेत्र है, यहाँ भी किसका उत्पादन होता है, टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो एक छोटा सा खनिज था आपका कौन सा, टंगस्टन। ठीक है, ध्यान जरूर रख लेना, क्योंकि उच्च गलनांक वाली क्या होती है, धातु होती है। वोल्फ्रेमाइट और किसमें, सिलाइट या चिलाइट नामक अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है, टंगस्टन की। ठीक है, फिर 75% टंगस्टन अकेला कौन उत्पादित करता है, राजस्थान। मतलब टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। यद्यपि यहाँ पर देश का लगभग कितना परसेंट टंगस्टन के भंडार मौजूद है, 17% ही टंगस्टन के भंडार मौजूद है। ठीक है, तो ये अगला खनिज भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। जाने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।